एवेंजलिस्ट राहल जमील अख्तर की तरफ से आप सबको शलोम। खुदा बाप आपको बरकतें दे और खुदावन का लहू आप पे और आपके घराने पर हमेशा कायम रहे, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे ईद पेंतिकोस्त के बारे में, उसका चौथा हिस्सा। जिस तरह हमने होली स्पिरिट विद अस उसके बारे में सीखा, ये तीसरे पार्ट की बात कर रही हूँ। अब चौथा पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे होली स्पिरिट विद फायर। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का रूह जब हम पर नाज़िल होता है तो किस तरह आग सी भड़क उठती है, कैसे वो भस्म कर देती है इब्लीस की सारी चालों को। मेरे अज़ीज़ों, वैसे तो बहुत ज़्यादा इसकी वर्सेस हैं, लेकिन मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगी और कुछ आप घर जाके ज़रूर इसको रीड कीजिएगा। आप अपने फ्री टाइम में इसको पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा बरकत मिलेगी आपको। पहले मैं आप लोगों के साथ जो वर्स है वो शेयर करूंगी। खरूज 24 बाब और उसकी 17 आयत लिखा है, और बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावन के जलाल का मंतज़र भस्म करने वाली आग की मानित था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, देखिए, जब मूसा कोहे सीना के पहाड़ पर जाता है तो कैसे कैसे पहाड़ पर जहाँ पे वो जाता है, कैसे खुदा का जलाल उसके सामने ज़ाहिर होता है और कैसे भस्म करने वाली आग की मानिद। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, देखिए कितनी बड़ी बात है कि आग की मानिद। अब देखिए, अगर हम ज़बूर 106 और उसकी 18 आयत में अगर हम पढ़े तो वहाँ पर हमें पता चलता है, और उनके जत्ते में आग भड़क उठी और शोलों ने शरीरों को भस्म कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का रूह ऐसा है जो शरीर को भस्म कर देता है, जो बीमारियों को भस्म कर देता है, जो हर एक लाचार बदरूहों को भस्म कर देता है। और खुदा ने, देखिए, वो इख्तियार हमें दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, खुदा ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। और देखिए, वो अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ है। अगर हम यूहन्ना 14 बाब और उसकी 18 आयत में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे अज़ीज़ों, देखें आगे, अगर हम 26 और 27 आयत पढ़ें तो वहाँ पे भी हमें यही पता चलता है, लेकिन मददगार यानी रूल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, देखिए, जब यीशु हमारे दरमियान में था तो किस तरह अपने शागिर्दों को बात बात पे सिखा रहे थे कि मैं कभी भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। पाकरू ऐसा है कि जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। और दूसरा जो मददगार है वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। और दूसरा मददगार कौन है? पाक रूह हमारे अंदर है, हमारे साथ है, जिनको बपतिस्मा गैर ज़ुबान का और पाक रूह का मिला है, वो इन सब बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है तो किस तरह हम फील कर सकते हैं, कैसे हम महसूस कर सकते हैं, कैसे हम इब्लीस की सारी चालों पर गालिब आ सकते हैं, कैसे हम उसको भस्म कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें ये अख्तियार दिया है। और खुदा का कलाम कहता है कि मददगार यानी रूल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि मैंने ये फ़लाना टाइम में या इस टाइम में मैंने तुम्हारे साथ ये बातें कही थी या बोली थी। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ते। बाप ने बेटे को भेजा, जब बेटे ने अपने गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया तो किस तरह, मेरे अज़ीज़ों, जो था, किस तरह उसने वादे के मुताबिक जब आसमान पर उठाए गए तो ठीक 10 दिन बाद, जिस तरह अभी 28 मई को जो है ईद पेंतिकोस्त आ रहा है, जिस तरह हम सब जानते हैं कि ईद पेंतिकोस्त वाले दिन जो था पाकरू उतरा और 120 की जमात में जो था पाकरू उतरा। और फिर उसके बाद 3,000 लोग जो थे ईद पेंतिकोस्त वाले दिन जो था रिहाई पाए, उन्होंने बरकत पाई, रूह को अपने ऊपर रसीव किया, होली स्पिरिट को रसीव किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, पाकरू कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जिस तरह हम देखते हैं यिर्मयाह 23 बाब में कि क्या मेरा कलाम आग की मानिद नहीं है? खुदावंद फरमाता है, और हथौड़े की मानिद जो चट्टान को
चट्टान को चकनाचूर कर डालता है। मेरे अजीज़ों देखिए, चट्टान एक बहुत बड़ी चीज़ है, आम इंसान उसको तोड़ नहीं सकता, जितना मर्जी वो ज़ोर आवर हो, लेकिन वो तोड़ नहीं सकता जब तक हमारे अंदर होली स्पिरिट नहीं आएगी। पाक रूह उसको क्या करता है, चकनाचूर कर देता है, उस चट्टान को चकना चूर कर देता है। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम बहुत ही गहरा है, अगर हम उसको पढ़े, उसको समझे, तो मेरे अजीज़ों बहुत ही ज़्यादा गहरा है, क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो हमें हर मुसीबत और परेशानियों से बचाता है। जिस तरह मेरे अजीज़ों, जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, उनको कभी भी कुछ भी परेशानी नहीं आने देता, क्योंकि खुदा उसके साथ साथ होता है। जिस तरह मेरे अजीज़ों, यसाया 30 बाब और उसकी 27 में लिखा है, देखो खुदावन दूर से आता है, उसका कहर उसका गजब भड़का और धुएं का बादल उठा, और उसके लब कहर आलूदा, और उसकी ज़ुबान बसम करने वाली आग की मानिद है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदा का रूह ऐसा है कि वो आग बनकर हर एक चीज़ को बसम कर देता है, जो उसके अजाब को भड़काता है, या उसको उसके बंदों को गिराता है, जो मुकद्दस लोगों को बुरा भला बोलता है। जिस तरह खुदा के कलाम में भी लिखा है कि अब इब्ने आदम को तो तुम बोल दो, तुम वो उसकी माफ़ी तो हो सकती है, लेकिन अगर कोई पाक रूह के बारे में कोई बोले तो उसकी माफ़ी नहीं होगी, ना इस जहान में ना उस जहान में। मेरे अजीज़ों, ज़रूरी है कि हम इसकी हमीयत को जानें, इसकी कदर करें और इसको अपने अंदर लें, काम करने दें, क्योंकि पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। पाक रूह हमें अच्छे फ़ैसले करने की तौफ़ीक देता है, अच्छे लोगों तक मीन्स के अच्छी बातें सिखाता है, सीधी राह दिखाता है, हक की रूह हक जो है मेरे अजीज़ों, वो क्या करता है, सीधी राह दिखाता है, अच्छे फ़ैसले करने की मदद देता है। और बपतिस्मा जब लेते हैं तो हमारे साथ होता है, हमारे अंदर होता है। मेरे अजीज़ों, गैर ज़ुबान ऐसी है कि इब्लीस उस पर कभी हमला ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि खुदा का पाक रूह उन पर होता है। जिस तरह मेरे अजीज़ों, हमने पौलुस रसूल के बारे में सीखा कि किस तरह उसको कोड़े पड़े, मार खाई, लेकिन मेरे अजीज़ों, जब खुदा ने उसके ऊपर अपने मुकाशफे खोले तो किस तरह वो मोजज़ात करना शुरू हो गया, कैसे खुदा उसके साथ साथ था। मेरे अजीज़ों, पौलुस रसूल जो था वो मगरूर नहीं था, वो हमेशा खुदा का रास्तबाज बेटा था, क्योंकि जब पाक रूह आ जाता है तो मेरे अजीज़ों तब ममूरी आ जाती है, खुदा की हजूरी नज़र आती है, और खुदा के बेटे की मौजूदगी नज़र आती है, कि खुदा का बेटा हमारे साथ साथ रहता है। खुदा के कलाम में अगर हम देखें मेरे अजीज़, यूहन्ना 20 बाब, जिस तरह मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये कहकर फूंका और कहा कि रूल कुद्दस लो। मेरे अजीज़ों, रूल कुद्दस हमारे लिए है और हमने इसको लेना है और हमने अच्छे से इस्तेमाल करना है। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम बहुत ही गहरा है, अगर हम इसको पढ़ें तो और हम इसकी गहराई में जाकर इसको अपने रिलेशन को खुदा के साथ मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि जब हम खुदा के साथ अपने रिलेशन को मजबूत कर देते हैं तो पाक रूह और हमें और गहरे में ले जाता है, और हमारे ऊपर मुकाशफे, तमसीले, खुदा के बेत की बातें जो है वो हम पर ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि कहता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है। अगर ज़बूर 104 में हम जाकर पढ़ें तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि खुदा कहता है कि तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, जो खुदा के हकीकी खादमीन हैं, उनको इस आग के बारे में पता है कि वो आग कौन सी है। और देखिए, खुदा ने अपने वादे के मुताबिक अगर हम अमाल 2 बाब में जाकर पढ़े तो किस तरह रूल कुद्दस जो था वो रूल कुद्दस से भर गए, और रूल कुद्दस उन पर आकर ठहर गया, और देखिए गैर ज़ुबानें बोलना शुरू हो गए। किस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत दी कि वो गैर ज़ुबान बोलें। मेरे अजीज़ों,
बहुत बड़ी बात है कि देखिए जब खुदावंद आसमान पर उठाए गए ठीक 10 दिन बाद खुदा ने वादे के मुताबिक पाक रूह भेजा। और मेरे अजीज़ों बहुत ज़रूरी है कि जिसके पास पाक रूह का जो है पाक रूह नहीं है, गैर ज़ुबान का मसा नहीं है, वो कोशिश करें और दुआ में ठहरें कि उनको ईद पेंतिकोस्त वाले दिन जो है वो खुदा का रूह जो है उनको मिले, खुदा का रूह मिले। क्योंकि खुदा कहता है कि आखिरी दिनों में मैं ऐसा करूँगा कि अपनी रूह हर बशर पर डालूँगा, चाहे वो बेटे हों, बेटियां हों, जवान हों, बुढ़े हों, जो भी हो, वो नबूवत करेंगी। हालेलुया। मेरे अजीज़ों ज़रूरी है कि आज हम भी रूह कुद्दस को रिसीव करें, क्योंकि खुदा ने कहा, खुदा के कलाम में लिखा है कि तौबा, पतरस जब लोगों को सिखा रहे थे कि तौबा करो, तुम में से हर कोई गुनाहों की माफ़ी के लिए मसीह यीशु के पास आए, वो बपतिस्मा ले और रूह बपतिस्मा जब लेगा तो रूह कुद्दस जो है वो इनाम में तुम पाओगे। मेरे अजीज़ों ज़रूरी है कि हम रूह कुद्दस जो है इनाम में हासिल करें। हालेलुया। इनाम देख के बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम अगर जिस्मानी तौर पर भी देखें तो पाक रूह जो है वो किस तरह हमें हम कोशिश करते हैं कि हम वो इनाम को हासिल कर लें, तो ये तो ना इनाम जो है सबसे बढ़कर है। हालेलुया। जो हमारी ज़िंदगियों को बदल देता है और अब तक हमारे साथ रहता है। और देखिए वादे के मुताबिक वो हमारी औलाद के साथ भी है। ठीक है, हमने अपने आप को खुदा के हवाले करना है, खुदा के कलाम को कबूल करना है और बपतिस्मा लेना है, ताकि हम जो हैं खुदा में शामिल हो जाएं। जिनको पाक रूह नहीं मिला, ये उनके लिए है कि वो खुदा में शामिल हो जाएं, क्योंकि खुदा के इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। क्योंकि हमें सिर्फ पानी का बपतिस्मा तो लेते हैं मेरे अजीज़ों, लेकिन हम ज़्यादातर दुनियावी बातों में ज़्यादा खो जाते हैं। जब हमें पाक रूह मिलता है तो मेरे अजीज़ों फिर हम फुल तौर पर अपने खुदावंद के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि खुदा का रूह ऐसा है जो हमें हर वो बुरी बात से, हर वो जो है गलत बात से हमें दूर रखता है। क्योंकि जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर किया कि पाक रूह जो है वो जो है गंदगी पर जो है वो नहीं ठहरता। जो है पाक रूह जो है गंदी बातों गंदी कामों में, जिस तरह हो गए गंदे काम होने, बदकारी करना, क्योंकि वहाँ पर पाक रूह नहीं ठहरता, क्योंकि पाक रूह को गंदगी हरगिज़ पसंद नहीं है। तो जब हमारे अंदर पाक रूह आ जाता है, पाक रूह की आग लग जाती है, तो मेरे अजीज़ों हम हर वो अबलीसी काम को भस्म कर सकते हैं, जलाकर राख कर सकते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत दे और हमेशा खुदावंद आपको अपने पाक लहू में रखे। शलोम।